हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 28 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 20 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए √5 का वैल्यू हो जाएगा 2.2 के करीब और √7 का क्या हो जाएगा 2.6 के करीब। ठीक है, अब ये जो परिमेय संख्या ये पूछ रहा है, ये इसका वैल्यू इन दोनों के बीच में ही कहीं पर होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पाँचों के बीच से 21/5। 5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोग को चाहिए इसके बीच में। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, 5 का 5 एक 6, 6/5 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा जो कि 2 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। आगे 5 दूना 10, 2 12/5। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ रहा है, तो ये 2.4 इन दोनों के बीच में स्थित है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x = 5 y = 2 इसमें रखने पर मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये है आपको पिछले क्लास में भी इस तरह का सवाल था। ये है 4x², ठीक है, -5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें x और y का वैल्यू रख दीजिए। जब x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो 5 × 5 25 चौके 100 होगा। 100 - 5 दूना 10 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 90 का स्क्वायर, यानी कि 8100 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक बटा पी है तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो पी है ये नीचे है, तो पी को हम लोग जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी गुना माध्य बराबर 3 गुना माध्य का, उसके बाद माइनस बहुलक। ठीक है, और हम लोग जानते हैं माध्य माध्य का बहुलक में कि इंपायरिकल रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक को जब इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 गुना माध्य का माइनस पी गुना माध्य। तो पी की जगह पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 गुना माध्य ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है यही है पी का वैल्यू 2। तो इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 सेबों के नमूने में से एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। ठीक है, देखिए सभी सेब का औसत वजन कम दिखाया था, इसका मतलब जो नेट एवरेज होगा यानी सही एवरेज होगा वो क्या होगा, जो इसमें कम हुआ है उतना उसको जोड़ देंगे। यानी 104 पहले था, इसमें 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 124 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से एक वृत्त है और इसके बाहर एक वृत्त है, तो ये जो छल्ला का आकार का ये क्षेत्र बना है इसका ही क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पाए बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंतः त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान ले लेंगे 22/7 और यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि a+b × a - b। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 14 7 21। ठीक है, एक बार दोनों का अंतर यानी कि 7 7 7 कट ही जाएगा, 22 × 21। ठीक है, इकाई अंक 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में है इकाई अंक 2। आगे बढ़ते हैं। यदि 51 और 85 का HCF इतना के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान क्या होगा। ठीक है, यह है 51m - 85। तो देखिए 51 और 85 का HCF क्या होगा, 51 को आप इस तरह से तोड़िए 17 × 3 और 85 को 17 × 5। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 17 है, तो HCF कितना आ जाएगा 17। तो 17 को इसके बराबर कर देंगे, यानी कि 51m - 85 बराबर 17। यहाँ से 51m बराबर क्या हो जाएगा 17 + 85, ये कितना हो जाएगा 102। 51 से इसको कटा देंगे 2 बार में, तो m का वैल्यू क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी में 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करने के बाद √6। √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। ठीक है, देखिए प्रथम 8 विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सम संख्या का रहता तो एक उसमें जोड़ देते, जैसे प्रथम 8 सम संख्याओं का माध्य पूछता तो क्या हो जाता 8 + 1 यानी कि 9 उसका आंसर होता। तो यहाँ पर विषम है तो जितना का पूछ रहा उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि ए प्लस बी 90 डिग्री है, साइन ए बराबर 3/5 है, तो टेन बी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए टेन में एंगल बी पर पूछ रहा है, तो हम लोग एंगल बी वाला निकालेंगे। देखिए साइन ए 3/5 है, तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस बी बराबर 3/5 हो जाएगा। देखिए कॉस होता है क्या, बी बट्टा एच, यानी कि ये जो 3 है बी है और ये जो 5 है वो क्या है, एच है। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा, 3 4 5 के ट्रिपलेट होता है, तो पी आ जाएगा 4। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 10 होता है पी बट्टा बी, पी आया है 4 और बी है इसमें कितना 3, तो 4/3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये एक क्या है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, तो ए का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी कि 2√33 हो जाएगा। तो 11 और 3 14 प्लस कितना हो जाएगा, 2√33। तो ये √33 आ गया है, इसका वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यह किसके बराबर है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी पर लगा दीजिए, यानी √7 का स्क्वायर 7 माइनस √9 का स्क्वायर 9, तो 7 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं। 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा, तो निकाल लेते हैं। 8 से 3 को डिवाइड करना है तो पॉइंट आएगा, उसके बाद 8 या 24, 8 से 56, 8 पंचे 40। ठीक है, इतना आएगा, तो पॉइंट के कितने अंक बाद गए हैं, 3 अंक, तो 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 1600 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपया हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ 1600 से 2116 हुआ, तो कितना का ब्याज मिला है यहाँ पर, 516 का। ये 1600 का कितना परसेंट है, निकाल लेते हैं। 1600 और गुना 100% करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो कट जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48 और 16 दूना 32, फिर 16 दूना 32, 16 पंचा 80, यानी 32.25% आया है। ये 15% का 2 साल का सक्सेसिव है, तो इसका मतलब जो टाइम होगा वो क्या होगा, 2 साल। ठीक है, आप लगभग में भी देख सकते हैं, 15% का 2 गुना है, ये इस तरह से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए जब गुना करेंगे तो 2m² हो रहा है और इधर है 1m², तो माइनस करने के बाद यहाँ पर m² समाप्त पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, पावर में 2 रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगला देखते हैं हम लोग, जैसे ये y-2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर y² आएगा और यहाँ पर 2y है, तो कहीं से भी ये y² जो है पूरी तरह से एलिमिनेट होने वाला नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसको देखेंगे तो x गुना x x² होगा, उसके बाद यहाँ पर x गुना x x² होगा, तो दोनों जो है कट जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब इसमें 2 पावर वाला कोई चर नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8, यानी 8 का सामान जो है 10 में बिक रहा है, तो 2 का प्रॉफिट है 8 के ऊपर, ये होता है कितना, 1/4, 25% का लाभ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे ये 23 हो गया और नीचे कितना बार 9 आएगा, 2 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा, तो 2 बार 9 आएगा, 23/99, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको आप लोग परिमेय संख्या आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है, तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना था। ठीक है, देखिए 10% कमी हुआ, तो इसका मतलब बचा कितना, 90%। ये जो 279 है ये 90% का वैल्यू है। आपको मूल पूछ रहा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 0 0 काटते हैं, 9 से 9 × 27 9 51, 31 गुना 10, 3 से 10 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर और 600 मीटर, 1000 मीटर, जिसको आप 1 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर, इसको चाल से डिवाइड करिए 60 से, तो ये आ जाएगा कितना, घंटा में। टाइम दे रखा है मिनट में, तो इसको आप फिर से 60 से गुना करेंगे, तो 60 60 कटेगा, 1 मिनट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a² जो कि है 1944। तो यहाँ 6 से कटाइए इसको, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 324 आया है a² का वैल्यू, तो a का कितना होगा, उसका वर्गमूल 18। आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, a का क्यूब, यानी 18 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 18 का क्यूब देख लेते हैं। ये 8 का क्यूब जब करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 8 गुना 8 4, 4 8 32, यानी 2 आ रहा है इकाई अंक। ऑप्शन नंबर सी में है इकाई अंक 2। ठीक है, डी में भी है लेकिन ये बहुत कम है। ठीक है, 18 का स्क्वायर और फिर उसका 18 से गुना करना है, तो ये
इसके करीब जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ 83 ये बड़ा नंबर है, तो इसे मल्टीपल चेक करना थोड़ा कठिन है, तो आप सबसे अच्छा इसको 83 से डिवाइड कर लीजिए। सबसे बड़ी संख्या जो है 4 अंक की, यानी कि 9 तो एक बार में जाएगा 83, बचेगा 6, 1 16 हुआ, 9 आएगा 169, दो बार में जाएगा 166। ठीक है, 3 आएगा, इधर 9 आया, अब नहीं लगेगा, 0 आ जाएगा, यानी 39 शेष बच रहा है। तो इसमें 39 जो है आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 0 6, यानी 99 60 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में पहले 5% की कमी फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। ठीक है, जब दोनों परसेंटेज बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस से होगा, यानी कि कमी होगा x² बट्टा 100। तो 5 का स्क्वायर 25, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25% इसका कमी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। एक शहर का नक्शा 1:1.5 लाख के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक का 1.5 लाख है तो 6 का कितना होगा, 1.5 लाख से गुना करिए, यानी कि 9 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, 9 पर 5 जीरो, और आंसर किलोमीटर में है तो इसको हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे। पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, फिर से 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 5 जीरो हुआ नीचे, ऊपर भी 5 जीरो काट देते हैं, 9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें माध्य का मान क्या होगा। ठीक है, तो माध्य निकाले, देखिए एम 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 सब जगह है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज में एम तो आएगा ही, प्लस में क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर अंक 5 3 8 8 6 14 14 9 23 23 और 12 35, 35 आया। टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करिए तो 7 आएगा, यानी m + 7 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यह किसके बराबर होगा। ठीक है, आंसर देखेंगे तो 15 डिग्री में दे रखा है, तो 75 डिग्री वाला को हम लोग हटा देंगे। कॉट 75 क्या हो जाएगा, 10 15 हो जाएगा, तो 1 + 10² 15 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको जब 10 15 लिखेंगे तो दोनों गुना होगा, गुना होने के बाद ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो 1 + 10² क्या होता है, sec²। ठीक है, sec² 15 डिग्री है तो ये लगा देंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए + बी जो है 9 दिन में कर सकते हैं, बी + सी इसको 12 दिन में, और सी + ए इसको 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब तीनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, साधारण सा सवाल है। एलसीएम 36 आ जाएगा, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। तो दोनों का, ये तीनों का एफिशिएंसी निकालना है तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 3 7 2 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2। ये किसका एफिशिएंसी आया, ए + बी + सी का। अब टोटल वर्क 36 है, इसको 9/2 से डिवाइड करेंगे, 9 से कटेंगे 4 बार में, 2 ऊपर जाएगा, 4 दूना 8 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। एक टैंक में ए और बी दो इनलेट है, जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए 15 घंटे में और बी 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी है, पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी जो है ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 12 घंटा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। ये खाली करने वाला है, इसको माइनस में लिखेंगे। अब देखिए, यदि टैंक खाली हो तो ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तीनों एक साथ काम करेगा तो कितना यूनिट पानी भराएगा, 4 3 7 यूनिट भराएगा, उसमें 5 यूनिट खाली हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 यूनिट ही भराएगा। तो 2 से इसको आप डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 30 घंटे इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राखी ने मोहन से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, राखी कितना अंक प्राप्त किया हो, 200 का 54%, तो निकालने के बाद ये कितना होगा, 54 दूना 108। ठीक है, अब ये कहाँ कह रहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, इसका मतलब मोहन जो है राखी से 12 अंक कम प्राप्त किया होगा, तो मोहन का जो अंक होगा ये 108 में 12 माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 96। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 11वीं कक्षा कहाँ है, यहाँ पर इंग्लिश वाला। ठीक है, इसमें देखना है क्या, उत्तीर्ण होने वाला। ये 360 क्या है, फेल होने वाला है। तो यहाँ देखिए, पास स्टूडेंट है कितना, 40%, ये परसेंट में दिया है, और ये जो 40 पास हुआ है तो इसका मतलब 60% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। इसी 60% का वैल्यू 360 है, यानी ये जो 360 है ये 60% का वैल्यू है, और हमसे पास वाला पूछ रहा है, यानी 40% का निकालेंगे तो 40% से यहाँ पर गुना कर देते हैं, कटा देते हैं इसको, 6 बार में कटेगा, 6 चौके 24, 240 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या कह रहा है, दी गई तालिका के अनुसार सभी पांचों विषयों में तीनों कक्षाओं में अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं में अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो फेल वाला का पूछ रहा, तो यहाँ पर है फेल दिया हुआ, कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, 1 1 2 3 5 2 700, इधर हो गया, इधर 95, तो 795 ऐसे छात्र हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, अब टोटल छात्र भी चाहिए, उस पर परसेंटेज निकालना है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये 65% है पास होने वाला, तो फेल होने वाला कितना होगा, 100 में 65 माइनस करेंगे तो 35%, यानी ये 35% का वैल्यू ही 105 है। ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर एक ठो निकालते हैं, 105 को 35% से डिवाइड करेंगे और 100% से गुना करेंगे, टोटल छात्र मैथ में कितना है वो निकल जाएगा, तो 3 बार में कटेगा, 3 गुना 100 300 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका कितना आएगा, 20 छः 120, ये आ जाएगा 600, ये कितना आएगा, ये भी आएगा 600, ये कितना आएगा, ये आएगा 400, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 220। सबको जोड़िए, एक यहाँ पर है 3 6 9 6 15 4 19 2 21 20। ठीक है, यानी ये 2120 पर इसका परसेंट निकालना है, तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे, तो 0 0 कट जाएगा। आप ये 0 यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दीजिए और डिवाइड करिए, तो कितना बार में जाएगा, पहले 2 3 6, यानी कि ये 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 636। तो आप 636 जब इसमें माइनस करेंगे 636, तो कितना बचेगा, 9, यहाँ पर बच गया आपको 5 1 159 बचा, 0 है, यानी कि ये हो गया कितना, 1590। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, 37 हुआ, उसके बाद डेसिमल आएगा, तो 37 वाला आंसर हम लोग लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि सभी पांचों विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों और अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का अनुपात कितना है। ठीक है, तो देखिए अनुत्तीर्ण वाले तो यहाँ पर है, जोड़े थे पिछले सवाल में, कितना हुआ था, ये हुआ था आपको 795। ठीक है, और टोटल हुआ था कितना, 2120। आप इसमें जब डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पर बचा कितना, 1, 11 में से 9 घटा 2, यहाँ पर 10 में से 7 घटा 3, यानी 1325, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 6 के 30, बचे 25, और इधर हो गया आपको 159। तो ये अनुपात ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि किन दो विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ये पास होने वाला है, ये फेल होने वाला है, तो क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने वाला, तो यहाँ पर देखिए 105 जो है ये कितना परसेंट का वैल्यू है, 35% का, तो 105 को 35 से डिवाइड करेंगे और पास वाला का निकालना है, तो 65 से इसको गुना करेंगे, तो 35 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 गुना 65 कितना होगा, 180, और 15 195। इसका उसी तरह से निकालेंगे, ये है 20% का वैल्यू, यानी 6 6 8 48, तो कितना आ जाएगा, 480 इसमें आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, ये 60 6 6 चौके 24 240 आ जाएगा, इसका 4 75 चौके, यानी कि ये 300 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 110 ही आएगा। ठीक है, अब देखेंगे मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर 480 दिख रहा है और यहाँ पर 300, ये किसका किसका है, साइकोलॉजी और ये है हिंदी, तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और हिंदी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल में करा वैसे हम लोग करते जाएंगे। देखिए 5वां भाग करा तो हम लोग क्या मान लेंगे, संख्या को 5x। ठीक है, अब 5x का 5वां भाग कितना हो जाएगा, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा। अब इसको 3 से विभाजित करना है, 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है, 80 का आधा, तो 80 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 40। 40 का 10वां भाग, यानी इसको 10 से भाग करिए, कितना आ गया, 4। 4 का फिर से आधा करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 2। उसका 3 गुना, यानी कि 2 का 3 गुना, ये कितना आ गया, 6, यानी ये जो है 6 के बराबर है, तो x का मान कितना आ गया, 6 या 18। संख्या पूछ रहा है तो संख्या 5x माने थे, तो 18 गुना 5 ये कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।